8th standard students, today let us start chapter 16 Light. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya Shri Ajra Marji School. Chapter 16 Light. Students, हमारी जो आँखें हैं वो एक सेंस ऑर्गन्स है, वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। तो इसमें से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस। सो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कोई भी चीज़ हम कैसे देख सकते हैं। अंधेरे में हम कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो चीज़ पर लाइट नहीं गिरती है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो उसके जो लाइट रेज है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आँखों पर पड़ते हैं तब हम वो चीज़ देख सकते हैं। सो दैट मेक्स द थिंग्स सी फॉर अस। नाउ देर आर सम ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों, इस चैप्टर में हम किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर में उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और हमारे आँखों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक वाइट शीट लेना है और उसको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करना है। देन वी हैव टू टेक अ कॉम, और कॉम की सभी ओपनिंग्स हमको बंद रखनी है, सिवाय कि एक स्ट्रिप हमें खुली रखनी है और हमें उस पर टॉर्च डालनी है। तो जैसे ही हम टॉर्च डालेंगे, जो कॉम का ओपनिंग जो हमने छोड़ा है वहाँ से लाइट आएगी और वो टॉर्च के उस साइड यानी कंघी के उस साइड चली जाएगी। नाउ प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। जहाँ से ये टॉर्च की लाइट पास हो रही है वहाँ पर बीच में हम एक मिरर, प्लेन मिरर रख देंगे, जस्ट लाइक एज शोन इन फिगर 16.1। तो बच्चों, जो भी लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करता है या उस पर गिरता है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो भी रे मिरर को स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होता है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो इस तरह से कुछ डिवाइस लेने के बाद हम ड्राइंग बोर्ड पर ही इस तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो ऊपर प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है दैट इज़ आवर प्लेन मिरर, उसमें से एक रे जो इंसिडेंट है, जो हमने टॉर्च से बनाया है, टॉर्च डालकर किया है, वो प्लेन मिरर की ओर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरो जो प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, दैट इज इंसिडेंट रे। इट स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो। देन वी हैव टू पुट अ परपेंडिकुलर, यू हैव टू ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है उस तरह हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर। जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। सो चिल्ड्रेन, इस तरह से ये सभी एंगल्स ड्रॉ करने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रॉ करने के बाद हमें उसे मेजर करना है। देन विल फाइंड आउट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने बार भी हम यहाँ पर 5 बार अगर हम मेजर करेंगे, अलग अलग एंगल से हम वो टॉर्च की लाइट डालेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों अगर मेजर करेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो दोनों में इक्वल आएगा। नाउ let us do another experiment in which we have to perform this same activity. Then
cut the projecting portion of sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that reflected ray extends to the projection portion of the paper. We have to bend the part of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray? We have to bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you infer? तो इससे ये पता चलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन. जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो मिरर पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होता है, तो वो उसी और रिफ्लेक्ट होता है जहाँ से इंसिडेंट रे स्टार्ट होता है. तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच angle of reflection, angle of incidence as well as normal are said to be on the same plane. Now अगर हम अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखें तो कैसा नज़र आएगा? Was the image erect or upside down? हमारा जो इमेज है वो इरेक्ट होगा, सेम साइज़ का होगा और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. जितने डिस्टेंस में हम मिरर के पास खड़े हैं उतना ही डिस्टेंस हमें मिरर और इमेज का दिखेगा. और क्या हम अपना ये इमेज स्क्रीन पर ला सकते हैं? अगर हमने मिरर के पीछे कोई स्क्रीन लगाया है तो हमें उसका इमेज नहीं मिल सकता है. सो चिल्ड्रेन, दिस इज़ द थर्ड law of reflection in which we can say that how is an image formed in the plane mirror. plane mirror में कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होती है इमेज की. नाउ एक्टिविटी 16.3, इसमें हमें किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनता है यहाँ पे वो दिखाई देगा. इस एक्टिविटी से हम ये जान सकेंगे. इसमें हमें एक सोर्स ऑफ लाइट ओ, जैसे इस फिगर में दिया है, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है ओ. उसमें से दो इंसिडेंट रे हम देख सकते हैं जो एक मिरर पी क्यू पर स्ट्राइक होते हैं और स्ट्राइक होने के बाद वो ही रेज वापस रिफ्लेक्ट होते हैं. वो रिफ्लेक्टेड रेज है बी एंड डी. तो जो इंसिडेंट रे है ए और सी, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ए एंड सी, उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो डॉटेड लाइंस पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों लाइंस मीट होती है और वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ओ का इमेज नज़र आएगा, दैट इज़ आई. सो चिल्ड्रन, इस तरह से हमें प्लेन मिरर में हम अपना इमेज इस तरह से देख सकते हैं. नाउ अबाउट रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. बच्चों, अगर प्लेन मिरर में या कोई प्लेन सरफेस में अगर रे इंसिडेंट्स हो, वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, और उसी एंगल में ये सभी रेस रिफ्लेक्ट होंगे और वो पैरेलल ही रहेंगे क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है. इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे. जबकि अगर सरफेस हमारा रफ है और उसमें हम इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो इमेज ठीक से नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि इसके जो रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो पैरेलल नहीं है. यू कैन सी हाउ इंसिडेंट्स रेज आर फॉलिंग विच आर पैरेलल टू ईच अदर. लेकिन रफ सरफेस होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है, दे आर डिफ्यूज. सो दैट इज कॉल्ड एज irregular reflection. Now in subtopic 16.4, how can reflected light be reflected again. बच्चों, अगर आप कोई हेयर कटिंग सैलून में गए हैं तो मिरर के सामने अगर दूसरा मिरर रखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से आप अपना बैक साइड
इस बड़े से मिरर में देख सकते हो। सो मिरर में से रिफ्लेक्शन बाहर, एक मिरर में से रिफ्लेक्शन बाहर निकलकर वो दूसरे मिरर तक पहुंचता है और दूसरे मिरर में से भी रिफ्लेक्शन होकर वो हम तक पहुंचता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो ये प्रिंसिपल पेरिस्कोप जैसे डिवाइस में यूज़ करते हैं, जिसमें हम सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बंकर्स में बैठे हुए लोग ऊपर की चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मिरर लगाए जाते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज़ डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर काम करता है। नाउ व्हाट आर मल्टीपल इमेजेस? मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा इमेज किसको कहेंगे? चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें दो मिरर लेना है, उसको इस तरह से एक दूसरे से जॉइन करना है और अलग अलग एंगल में इस मिरर को रखना है। मिरर के सामने हमें एक कॉइन या कैंडल, एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू कीप। तो हम अगर इस मिरर को अलग अलग एंगल में रखेंगे तो इसके हमको इमेज अलग अलग दिखाई देंगे। वी हैव टू कीप दिस मिरर इन डिफरेंट एंगल्स लाइक 45 डिग्री, 65, 120 एक्सेट्रा। तो हर बार हमें इसके इमेज अगर हम देखें तो इसके नंबर हमको अलग दिखाई देंगे। सो चिल्ड्रन, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैलिडोस्कोप बनाने में काम आता है। कैलिडोस्कोप, यू कैन सी दिस हाउ कैलिडोस्कोप इज मेड हियर। इसमें हमें 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी है और उस पर मिरर चिपकाना है एंड वी हैव टू मेक इट और स्टिक द मिरर स्ट्रिप इन दिस वे। तो ये ट्रायंगुलर शेप का हमें जो डिवाइस मिलता है, दैट इज़ हाउ वी कैन फिक्स द 3 मिरर्स। अगर हम अंदर देखें तो तीनों सरफेस में हमको मिरर ही मिलेगा। अब इस मिरर को हमें एक क्लोज करना है। वी हैव टू टेक अ रेक्टेंगुलर ट्यूब, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, और इस ट्रायंगुलर शेप के डिवाइस को इस में रखना है एंड देन वी हैव टू पुट ए सर्कुलर डिस्क एट वन एंड एंड मेक अ होल सो दैट वी कैन सी थ्रू इट। इस ट्रायंगल शेप के डिवाइस के अंदर हमें कुछ बैंगल्स रखनी है और हमें जो डिस्क में बनाए हुए होल में से ये बैंगल्स को देखना है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये जो कलरफुल बैंगल्स है उसके बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। सो डिज़ाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स। सो कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इमेजेस। नाउ चिल्ड्रन, सनलाइट हमें वाइट दिखती है, लेकिन सनलाइट जब स्प्लिट होती है तो वो हमें 7 कलर्स में दिखाई देता है। सो हियर इज अनदर एक्टिविटी 16.7 शोइंग द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। यहाँ पर हमें एक प्लेन मिरर जो सूटेबल साइज का है वो लेना है एंड that plain mirror we have to put it in a bowl or bowl of water. Fill the bowl with water. Now put this arrangement near the window such as direct sunlight falls on the mirror. मिरर पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो उस तरह से हमें खिड़की के पास इसको एडजस्ट करना है। Then adjust the position of bowl in such that the reflected light from the mirror falls on the wall. जो लाइट मिरर पर गिरती है वो रिफ्लेक्ट होकर वॉल पर गिरेगी। तो वॉल में अगर देखा जाए तो हमें वहाँ पर एक कलर नहीं बल्कि 7 कलर्स दिखाई देंगे। सो दैट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट और डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। ये फिनोमिनन जो स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट है इसको हम डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट कहेंगे। दैट इट गिव्स 7
colors. Now we'll study about the structure of our eyes in our second part.